इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल, मैंने प्रिपरेशन ऑफ मेथड पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कोहल, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो मैं सबसे पहले लगाता हूं हेडिंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सही है भाई। देखो जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज दो तरह की होती, एक होती फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। देखो एक होती फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती केमिकल प्रॉपर्टी। एल्कोहल की होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। हर केमिकल की होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं वापस, ये लो। ठीक है, हाँ ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। अब आप इसमें पहला हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग लगाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये समझेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है बेसिकली, मतलब क्या मेन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा कि नहीं कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल असल है, ये सत्य है, सार्वत्रिक सत्य है। आप में से कुछ भाई या कुछ भाइयों के भाई या उनके मिलने वाले क्या करते हैं? एल्कोहल को क्या कहते हैं भैया? दारू। हमारे यहाँ तो दारू ही कहते हैं इसको। ठीक है, लिकर कहते हैं। अब सुनो, ये जो एल्कोहल है, लिकर है, लोग पीते हैं इसको, तो इसको लोग सूखा नहीं पीते। सूखा मतलब डायरेक्ट नीट नहीं पीते। कौन सा पीते हैं भाई? इसमें पीते पानी मिला के। क्या पिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं। ठीक है। अब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, मतलब केमिस्ट्री को जानने समझने वाले लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि यार एल्कोहल में पानी मिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे केमिकल की जो टर्मिनोलॉजी है ना, केमिकल का जो मीनिंग है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, कैसे केमिकल, किस में कौन कितना सोल्यूबल होता है, कौन कितना घुलता है। जनरल प्रॉपर्टीज को कहते हैं सामान्य गुणधर्म। हिंदी वालों के लिए सामान्य गुणधर्म। ठीक है भाई, सामान्य गुणधर्म यानी एल्कोहल के सामान्य गुणधर्म। ठीक है। अब देखो सबसे पहला हेडिंग कौन सा हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझेंगे। देखो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके साथ OH ग्रुप अटैच हो। ठीक है, क्या अटैच हो? OH ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप अटैच हो, क्या कहलाते हैं भाई साहब? एल्कोहल कहलाते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता होगा कि एल्कोहल में कैसे बॉन्ड होते हैं? RO सिंगल बॉन्ड OH, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहेंगे? सहसंयोजक बंध। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक बंध भी लिख दो। ठीक है, हाँ। अब देखो आप, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये। आप लोगों को ये पता होगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें ये तो है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और ये जो R है ना, इसकी जगह मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, इथाइल लगा दूँ। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3OH। ठीक है सर। देखो तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमने एक दिन पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हिंदी में विद्युत ऋणता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा मैंने किसके लिए बताई थी? फ्लोरीन के लिए। फिर किसके लिए कि साहब? ऑक्सीजन के लिए। फिर किसके लिए कि साहब? नाइट्रोजन के लिए। फोन हो गया ना, FON। ठीक है, फिर किसके लिए कि साहब? कार्बन के लिए। तो आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन तो इसके बाद में, सॉरी इधर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, और भी आते होंगे बीच में, लेकिन अपने को अभी ध्यान नहीं रखना, अपने सिर्फ ये याद रखना है। देखो
ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और ऑक्सीजन की तो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इस पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको ये अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इसके ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये पता चलेगा कि एल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड होता है उस बॉन्ड, वो कैसा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर कैसा होता है, पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। कौन सा बॉन्ड होता है, कि ध्रुवीय बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये जो पोलर बॉन्ड है, ये जो ध्रुवीय बॉन्ड है, पोलर को मैं लिख दूं हिंदी में ध्रुवीय। ठीक है भैया, ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बंध होता है। ठीक है, देखो पोलर बॉन्ड हो गया, ध्रुवीय बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब समझेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक थीम समझ में नहीं आती ना, तो फिर क्वेश्चन करने का मजा नहीं आता। सही है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हमारे BSc में, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये जनरल सी बातें थी, ये बताना जरूरी थी, इसके बिना क्या है कि मामला बैठता नहीं है। अब देखो, आप मैं आपको क्या बता रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा कहा जाता है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फंस जाता है, कैसे फंस जाए भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, उसके बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन एटम आ जाए। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है भैया, एक एट्रैक्शन फोर्स आता है। सही है, एक एट्रैक्शन फोर्स आता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे करते हैं इसको, कैसे समझाते हैं। देखो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ROH, ऐसे लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं भैया लिखने में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ROH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ROH। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मीनिंग खत्म नहीं होना चाहिए, एल्कोहल ही रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अगर मैं कहूँ, मैं ऐसे ही एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख दूँ, लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये, भाई साहब दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। देखो, अब देखो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल हो गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है तो एक एट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, एक एट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम करता है। और इसी एट्रैक्शन ऑफ फोर्स को, इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, देखो समझे आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो सकती है, चाहे वो फ्लोरीन हो सकता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो सकती है। देखो इधर भी फ्लोरीन ले लो, इधर भी नाइट्रोजन ले लो। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक साइड तो ऑक्सीजन हो सकता है, एक साइड फ्लोरीन हो सकता है, और यहाँ बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन। बशर्ते ये एक से तो क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और दूसरे से क्या बना है भैया, दूसरे से बना है इलेक्ट्रो या एट्रैक्शन फोर्स। सही है, एट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जिससे ये इस बॉन्ड से जुड़ा रहता है मॉलिक्यूल, इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसको मिटाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। देखो दोबारा डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्या होती है, असल में तो लोग इसको गलत ही समझाते हैं। यूँ कहते हैं कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो क्या बन जाए, हाइड्रोजन एटम आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। भैया ऐसा नहीं होता है। मैं जब MSc में पढ़ता था तब हमारे सर थे जिन्होंने पूछा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बताओ। MSc में मेरे को पता था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन यही है, लेकिन वो डेफिनेशन जो मैं बता रहा था वो डेफिनेशन क्या थी, गलत।
डेफिनेशन सही क्या है, सही ये है, ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये ROH हो गया, इधर देखो ये ROH हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये, और ये जो दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल है भाई साहब, मतलब मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, ठीक है। आप देखो अणु ही कहते हैं ना, हाँ अणु कहते हैं मॉलिक्यूल को, ये ROH, ये ROH, इन दोनों ROH में क्या हो, एक काम होगा, क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। इसको लोग ऐसे भी समझाते हैं, मैं इसको ऐसे ही समझाते तो जैसे लोग समझाते हैं, ठीक है, और लोग जैसे समझाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे 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 डॉटेड भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या इसकी डेफिनेशन है, जब हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल से कोवेलेंट या एक एटम से तो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो और एक अनदर एटम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार जो बॉन्डिंग बनती है, देखो मैंने अभी समझाया था आपको कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जिस अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं ना, एक एटम से तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक से क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द्वारा, विद्युत रासायनिक आकर्षण द्वारा, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, इस प्रकार की बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या क्लियर हुआ, हाइड्रोजन एटम जब एक एटम से तो क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, हाइड्रोजन एटम जब एक एटम से क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, और एक अनदर एटम से क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार की बॉन्डिंग क्या कहलाती है मेरे दोस्त, इस प्रकार की बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई, चलें आगे। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब आगे आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है। इधर देखो, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है भैया, 2 टाइप की, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, चल नहीं रहा है, ठीक है। पहला जो टाइप है ना इसका, पहला टाइप कौन सा है भैया, देखो पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई पहले तो हमने ये पता किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये पता कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। दूसरा देखो, सेकंड है इंटरमोलिक्यूलर देखो स्पेलिंग अगर लिखने में हो जाए ना थोड़ी सी तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। अब समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप बता दिए मैंने आपको। पहला कौन सा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझेंगे आप। देखो कैसे समझेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर को कब हो, जब सेम मॉलिक्यूल में हो, किसमें, सेम मॉलिक्यूल यानी 1 मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल, जैसे ये ROH है तो ये सेम ही, लेकिन ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। जैसे इथाइल अल्कोहल का ये हो, ये भी इथाइल अल्कोहल का हो, यानी इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2 मॉलिक्यूल, डिफरेंट मतलब 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होती है,
सही है भाई, एक मॉलिक्यूल में, और एक मॉलिक्यूल एक अणु में हो, ठीक है। हाँ, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होती है, ठीक है। इसको तो कहते हैं अंतः, क्या कहते हैं भैया, अंतः। हिंदी में मत रखो यार आप लोग याद, अगर आप लोगों को हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्या याद रखना है हिंदी में आपको, हिंदी में एक होता है अंतः अणुक, कौन सा, अंतः अणुक, अंतः अणुक इंट्रामोलिकुलर, सही है भाई। इंट्रामोलिकुलर मतलब अंतः अणुक, और इंट्रामोलिकुलर का मतलब अंतरा अणुक, अंतरा अणुक, सही है भाई। देखो, जो आदमी हिंदी में याद रखना चाहता है रख ले, नहीं रखना चाहता मत रखे। मैं तो उसको एक सलाह दूंगा कि वो कैसे में याद रखे, अंग्रेजी में, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, सही है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर एक एक लेके डिस्कस करेंगे, तो इसको फिर बचा ही लेते हैं ना, ठीक है। इसको बचा लेते हैं और बाकी को साफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला हेडिंग क्या हो गया भैया, ये हो गया है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझेंगे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, पहले तो इस ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं भैया, बेंजीन। अगर बेंजीन में एक OH ग्रुप लगा हो, सही है, क्या लगा हो, एक OH ग्रुप लगा हो, तो इस OH ग्रुप को, ये OH ग्रुप लगने के बाद ये बेंजीन क्या हो जाता है, ये हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है भैया, फिनॉल। क्या हो गया ये, फिनॉल, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी फिनॉल के अंदर अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, कैसा ग्रुप लगा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COOH लगा हो। देखो ये लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O, सही है भाई, क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O OH। ऐसा तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख देते हैं COOH, ठीक है। देखो अगर इस तरीके से बॉन्डिंग हो, यानी फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर, सही है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, तो इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है ये, इसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या है ये, सैलिसिलिक एसिड। भाई ये बनाना भी पड़ता है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको ये काम आएगा, उनके एक मेडिसिन बनती है, खैर अब वो करवाएंगे प्रैक्टिकल तो वो बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, बेंजीन में एक OH ग्रुप लगा हो और उसी के वन पोजीशन जैसे वन पोजीशन पर एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा हो, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, यानी 1-2 पोजीशन पर OH एंड C डबल बॉन्ड OH, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड है उसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है भैया उसका नाम, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन सबको मिटाओ, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये OH ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड। अब मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपसे ये कहा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए, आ गया भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, और उनमें से एक किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। देखो जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है साहब, और फिर इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे। क्या काम करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या कहलाता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है।
इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं इस बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, सही है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये जो जिस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? इसके कई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उनको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको ऐसे बना के दे दे आपको, OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड, ठीक है भैया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कि भैया, इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, OH C डबल बॉन्ड O और इधर इसको OH, ठीक है। तो इसके बीच में होने वाली ये बॉन्डिंग क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ने का मतलब यही है कि आपको सारी बात बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। अब देखो, आप दूसरा इंट्रामोलिकुलर के बाद हम इसी को मिटा के कर देता हूँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे H बॉन्डिंग भी लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है। देखो, इंटर का मतलब तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, और इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल में। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, लगाते हैं ROH अब देखो, ये ROH, ठीक है भाई, ये ROH, ठीक है। इस तरीके से लिख दूं मैं। अब मैंने लिख दिया ये। अब मैं आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता हूँ। देखो, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH, और इसी से ये क्या हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हो। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, इसी तरह से ये किससे जुड़ा हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये इसी तरह से देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आ गया 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ठीक है। ये इधर फिर चलती रहेगी ऐसे, इस तरीके से, इधर इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। देखो, इधर देखिए, ये 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही है। इन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब इसको आगे चलते हैं, इसी लेक्चर को आगे करते हैं हम लोग कंप्लीट। तो आपको मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसी को मिटा के, ये तो सेम मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में करवाया मैंने, ठीक है। मैं इसको मिटा के एल्कोहल और वाटर के बीच में करवा के बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर का सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है सैलिसिलिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। देखो, ये ROH। अब मैं एल्कोहल और वाटर के बीच में करवा रहा हूँ। किसके बीच में? एल्कोहल और वाटर के बीच में, ठीक है। ये ROH एल्कोहल हो गया, ये HOH, फिर मैंने एक और ले लिया एल्कोहल ROH, फिर मैं एक और ले लेता हूँ वाटर HOH, ठीक है। इस तरीके से मैं एक और ले लूँ एल्कोहल ROH, ठीक है। देखो कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर भी देखो, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इधर भी ये देखो, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में, एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, चले समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल देखो इसकी, H2O में होती है, NH3 में होती है, HF में होती है, सही है। इस तरीके से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है एटसेट्रा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखो इससे फायदे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। पहला फायदा ये तो यही है कि जो दारू पीते हैं ना, उनके दारू में पानी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है, पानी आसानी से, ठीक है। बाकी जब आप लैब में जाओगे और कई कंपाउंड में पानी डाल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पानी डालने की कोशिश करोगे ना, भाई नहीं घुलेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान, इसको गलत मत पढ़ना भैया, है ना, क्या पढ़ोगे, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, चले आगे देखो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, क्या है देखिए। पहला है सोल्यूबिलिटी, क्या है, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। विलेयता, आपके दिमाग में सेट कर लो ये बात, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग solubility is also more, ठीक है भाई। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी भैया, बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो लोएस्ट एल्कोहल है ना, कौन से एल्कोहल है, लोएस्ट एल्कोहल, ठीक है। जैसे CH3OH यानी मेथनॉल, CH3CH2OH यानी एथेनॉल जिसको पीते हैं, ठीक है। इस तरीके के छोटे एल्कोहल तो क्या है, वाटर में इजीली सोल्यूबल है, इजीली सोल्यूबल है, ठीक है भैया, आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन अब देखो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन, और ये OH ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और सोल्यूबिलिटी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना, ये हाइड्रोफिलिक नहीं होती है, हाइड्रोफोबिक होती है ना, वाटर को रिपेलेंट करती है, उससे दूर भागती है, ठीक है, यानी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं आपसे क्या ये कह दूं कि लोएस्ट जो एल्कोहल होते हैं, लोएस्ट जो एल्कोहल है वो मोर सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन जो एल्कोहल क्या है, जो हायर एल्कोहल हैं, जो बड़े एल्कोहल हैं, जिनके हाइड्रोकार्बन चेन ज़्यादा है, वो क्या होते हैं भैया, वो लिस्ट सोल्यूबल है, वो कम घुलनशील है, ठीक है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया, सोल्यूबिलिटी।
चलो आगे समझाते हैं। अब 3 बातें एक साथ समझना, मिटाओ इसको, ठीक है। तीसरी बात आप क्या समझेंगे, तीसरी बात देखो, सॉरी दूसरी बात है ये, दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या है, एक तो है मेल्टिंग पॉइंट, मैं इसे लिखूंगा भैया, एक है बॉइलिंग पॉइंट, समझेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, भैया ऐसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट इतना था, अब उसको इसमें मिलाने के बाद इसका इतना हो गया, जैसे बढ़ गया, तो आप समझ लो कि उसमें कौन सी इंट्रैक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और एल्कोहल के, किसके, एल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्या होते हैं भैया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों, क्योंकि पहले जब आप किसी मॉलिक्यूल को गर्म करते हो तो उसी के बॉन्ड तोड़ते हो, लेकिन जब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अगर किसी को गर्म करोगे, ठीक है, ठीक है, बॉईल करोगे, तो आपको कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी होगी, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी एनर्जी देनी होगी भैया, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी देनी होगी। और ये किसकी बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी अगर आपने दी है तब जाके बॉन्ड, यानी पहले मान लो कोई 10 किलो कैलोरी पे ही काम चल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद कितना देना पड़ेगा, 12.8 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरीके से जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये टेम्परेचर या ये एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी होगी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं भैया, इंक्रीज होते हैं। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ। तीसरा पॉइंट देखो आप, देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब, पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल था ROH, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद एक और मॉलिक्यूल इससे अटैच नहीं हो गया क्या, देखो कैसे, ये ROH, ठीक है, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, ये अब एक मॉलिक्यूल नहीं रहा, ये 2 हो गए। जैसे मैं आपको ये इसको मिटाता हूँ, देखो कैसे, एक एग्जांपल देखे समझाता हूँ थोड़ा सा। ये है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिटिक एसिड है, इसको कैसे लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, डार्क लो रहा भैया, पेन डार्क, ठीक है, ये एसिटिक एसिड हो गया। अब देखिएगा, देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने OH लिख दिया, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, इसको डिफरेंट कलर से दर्शाओ रहे, OH, ये O, देखो इधर देखो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन एटम, ये आ गया 2 डिफरेंट एटम के बीच, ठीक है। इधर देखो, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये इन दोनों के बीच होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब ये एक मॉलिक्यूल रहा क्या भाई, ये तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, यानी क्या हो गया, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, एसोसिएशन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अगर किसी भी बॉन्डिंग के थ्रू या किसी भी इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ जाता है तो इस प्रकार क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। एक होता है डिसोसिएशन, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो वक्त के साथ, ठीक है। इसको मिटाओ, एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आ गया। चलो, वैसे बहुत दिनों बाद आया अपना ये लेक्चर ना, लेकिन अब आएंगे कंटिन्यू यार,
मैं कोशिश करता हूँ यार कंटिन्यू डालने की, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर और इन सब की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा से समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, अंतः अणु, अंतराणु। ठीक है, अंतः अणु का एक एग्जांपल दिया, सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये हो गया अंतः अणु यानी इंट्रामोलिकुलर। अब दूसरा आता है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दो। ठीक है, दो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उन दोनों के बीच में क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इससे एसोसिएशन हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है भैया, लेंथ बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चले आगे, देखो ये सब होने के बाद अब इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी क्या कुछ टेक्निकल एरर समझो या फिर ये समझो कि यार बच्चे ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है ना। लाइट वाइट भी पता नहीं चली गई, तो इन्वर्टर लगा हुआ है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं रखते हैं, फिर आगे करेंगे अगले लेक्चर में। और अब पढ़ेंगे हम एल्कोहल की रिएक्शन, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है, या OH बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, और ये फलाना सब कर देंगे। ठीक है, चलें।